स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आपको बुक लेनी है पार्ट नंबर 4। हमने चैप्टर नंबर 9 लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ये चैप्टर की एक्सरसाइज लास्ट टाइम देखी थी। आज हम देखने वाले हैं उसके आगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो। इसके लिए आपको टेक्स्ट में पेज नंबर 51 निकालना है। व्याकरण यानी कि यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक दिया है। कौन सा टॉपिक है यहाँ पे? विशेषण। हम आज विशेषण के जो शब्द है वो सीखने वाले हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। यहाँ पे इनकी जो व्याख्या है वो यहाँ पे दी है। डेफिनेशन क्या दी है कि जो शब्द है वो किसी संज्ञा या तो सर्वनाम उनकी विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। An adjective is a word that describes a noun of a or a pronoun. An adjective is also called a describing word. इसको विशेषण को और क्या कह सकते हैं? एक तो adjective कहते हैं और कहते हैं describing word। यानी कि कोई भी जो शब्द यहाँ पे दिया हो वो संज्ञा हो या तो सर्वनाम हो, नाउन हो या तो प्रोनाउन हो, उनके बारे में वो क्या करता है? वो उसकी जो विशेषता है वो बताता है, उसे कहते हैं विशेषण। यानी कि हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है वो देखेंगे तो आपको और समझ में आ गया कि विशेषण जो है वो क्या होता है। अली ने शबनम को सुंदर उपहार दिया। अली जो है वो शबनम को सुंदर उपहार देता है। उपहार देता है लेकिन कैसा उपहार देता है? सुंदर। तो ये जो सुंदर शब्द है उनके कारण ये जो शब्द है, ये जो पूरा सेंटेंस है वो आपको समझ में आएगा कि जो वो एक गिफ्ट देता है, उपहार यानी कि गिफ्ट वो देता है, लेकिन कैसी गिफ्ट देता है? सुंदर। तो ये जो सुंदर शब्द है वो सेंटेंस में और मनमोहकता है वो लाता है, इसलिए उसे विशेषण कहते हैं। कि कोई भी संज्ञा हो, नाम हो, उनका वो क्या करता है? विशेषता बताता है। नाम और संज्ञा के बारे में यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल दिए हैं। इस वाक्य में अली शबनम को उपहार देता है। यहाँ पे आपको ये समझाया गया है एग्जाम्पल कि अली है वो शबनम को उपहार देता है, लेकिन कैसा उपहार देता है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि वो उपहार तो देता है लेकिन वो उपहार कैसा है, यानी कि वो गिफ्ट कैसी है? इस प्रश्न का जवाब मिलता है सुंदर। यहाँ पे आपको सेंटेंस में दिया है कि सुंदर उपहार देता है, तो जवाब क्या आया? सुंदर। तो इस वाक्य में जो उपहार एक वस्तु है जो कि संज्ञा है और सुंदर उस उपहार की विशेषता बताता है। यहाँ पे ये जो पूरा सेंटेंस बनाया है उसमें उपहार है वो एक वस्तु है, यानी कि अली है वो शबनम को एक वस्तु देता है, लेकिन ये जो वस्तु देता है वो आप इसको नाउन या तो प्रोनाउन कह सकते हैं, लेकिन उसकी जो विशेषता है वो बढ़ाता है कौन? सुंदर शब्द। ये जो शब्द है उसके कारण इसकी महत्ता है वो बढ़ जाती है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्य में उपहार है वो विशेष्य है, यानी कि जो यहाँ पे विशेषण हमने किसको बनाया? सुंदर को, लेकिन सुंदर है वो कौन है? कौन सुंदर है? उपहार। ये जो गिफ्ट है वो सुंदर है, यानी कि जो भी शब्द के हम प्रेज यानी कि हम जिसकी प्रशंसा करते हैं वो जो शब्द है वो कहलाता है विशेष्य, और जो हम उसके हम जिसकी जो भी शब्द यूज़ करते हैं वो कहलाता है विशेषण। विशेषण और विशेष्य ये दो हम आज सीखने वाले हैं। ऊपर के वाक्य में उपहार है वो विशेष्य है और सुंदर है वो विशेषण है। नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर रिक्त स्थानों में लिखिए। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव एंड नाउन इन दिस सेंटेंस एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम। क दिया है भारत महान देश है। भारत कैसा देश है बच्चों? महान देश है। महान जो शब्द है यानी कि ग्रेट, हमारा देश यहाँ पे सिर्फ लिखा होगा कि भारत देश है, तो वो तो हम सबको पता है कि भारत देश है, लेकिन कैसा देश है बच्चों? महान। तो ये जो महान शब्द के कारण ये पूरा सेंटेंस है उसकी जो महत्ता है वो बढ़ जाती है कि भारत है वो महान देश है, यानी कि जो महान है वो हम उसे विशेषण कहेंगे। तो विशेषण के बॉक्स में यहाँ पे आपको महान लिख के दिया है। यहाँ पे क्या लिखना है? वाक्य लिखा होगा, तो वाक्य यहाँ पे ऊपर लिखे और यहाँ पे सिर्फ नंबर दिए, तो यहाँ पे जो नंबर दिए है वो हमें ऊपर रीड करना है। और विशेषण उसमें से जो हम निकाले वो हम इस बॉक्स में लिखेंगे और विशेष्य है वो इस बॉक्स में। तो यहाँ पे महान शब्द है वो विशेषण है, लेकिन ये महान शब्द हमने किसके लिए यूज़ किया है? भारत के लिए। तो भारत है वो क्या है? देश। तो देश जो शब्द है उसे हम विशेष्य कहेंगे। यहाँ पे आपको देश लिखा हुआ दिया है। अब दिया है सेकंड नंबर ख, मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है।
उसका जो थैला है वो कैसा कलर, कौन से कलर का है, काले यानी कि ब्लैक कलर का। जो एक काला शब्द है वो थैला कौन से कलर का है वो दर्शाता है, यानी कि उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो विशेषण का बॉक्स है वहाँ पे काले लिखेंगे। लेकिन ये काला है वो कौन है, वो थैला, थैला है वो काले कलर का है, इसलिए जो थैले शब्द है वो हम विशेषण में लिखेंगे। लेकिन इसी सेंटेंस में यहाँ पे आपको कुछ और विशेषण और विशेष्य दिए हैं, वो हम रीड करते हैं। मेरे काले थैले में मोटी पुस्तक पड़ी है। पुस्तक है मेरे थैले में, लेकिन कौन कैसी है, मोटी। तो मोटी जो शब्द है वो हम विशेषण में लिखेंगे। और मोटी शब्द किसके लिए यूज़ किया है, पुस्तक के लिए, तो पुस्तक है वो हम विशेषण में लिखेंगे। आगे देखते हैं ग। तो ग का सेंटेंस ऊपर दिया है, इस बड़े घर में अच्छे लोग रहते हैं। ये घर कैसा है बच्चों, बड़ा। तो ये जो बड़े शब्द है वो हम लिखेंगे विशेषण में। और ये बड़े शब्द हमने किसके लिए यूज़ किया है, घर के लिए, घर है वो बड़ा है, तो घर शब्द हम यहाँ पे लिखेंगे विशेषण में। और आगे भी लिखा है, इस बड़े घर में अच्छे लोग रहते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अच्छे। तो लोगों के लिए अच्छे जो शब्द है वो विशेषण यहाँ पे दिया है, तो अच्छे है वो हम नीचे लिखेंगे। और ये अच्छा शब्द हमने किसके लिए यूज़ किया, लोगों के लिए। लोगों, जो सारे लोग वहाँ पे रहते थे घर में वो कैसे थे, अच्छे, यानी कि लोग है वो विशेषण है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं घ। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ये जो घोड़ा है वो कौन से कलर का है, काला, लेकिन वो किसके लिए यूज़ किया है, घोड़े यानी कि हॉर्स के लिए है। यहाँ पे विशेषण जो है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये जो विशेषण है उसके यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। तो और एक और मैं आपको एग्जाम्पल देखती हूँ। यहाँ पे आपको एक अगर इस तरह से सेंटेंस दिया जाए, वो लड़का है वो गंदा है। तो जो लड़का है उसके बारे में मैंने उसकी विशेषता बताई है कि गंदा। तो ये जो गंदा शब्द है वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो विशेषण कहलाएगा। वो लड़की अच्छी है, तो अच्छी जो शब्द है वो कहलाएगा विशेषण। तो अब आपको ये विशेषण और विशेष्य किस तरह से उसमें दर्शाना है कोई भी सेंटेंस में, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। सुनो और सुनाओ, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक डायलॉग दिया है। वो डायलॉग आपको पूरा रीड करना है। कन्वर्सेशन यहाँ पे दिया है वो हम रीड करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा है वो हम रीड करते हैं। मीना को अंग्रेजी व हिंदी के शब्दकोश की ज़रूरत है। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी। इसलिए वह एक किताब की दुकान पर फ़ोन करके पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल करती है। मीना नाम की एक लड़की है, उसे डिक्शनरी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी लिखी हुई उसको डिक्शनरी की ज़रूरत है। इसलिए वो क्या करती है, किताब की बुक्स की जो स्टॉल है वहाँ पे वो फ़ोन करती है और उनके बाद पुस्तक वो वहाँ पे है कि नहीं उनके बारे में वो जानकारी हासिल करती है। मीना है वो फ़ोन पे कहती है, हेलो क्या ये किरण बुक हाउस है। वो जब फ़ोन करती है तो वो पूछती है सामने से कि हेलो क्या ये किरण बुक हाउस है। वो किरण नाम की जो बुक्स हाउस है, किताब की दुकान है, वहाँ पे फ़ोन करती है। तो सामने दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है, वो उठाता है, जी हाँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वो पूछता है कि हाँ ये किरण बुक हाउस है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मीना कहती है, मुझे एक अंग्रेजी व हिंदी का शब्दकोश चाहिए, क्या आपके पास ऐसी कोई पुस्तक है। मीना पूछती है, क्या पूछने के लिए वो फ़ोन करती थी, उसे डिक्शनरी की ज़रूरत थी, इसलिए वो वही क्वेश्चन पूछती है कि मुझे इंग्लिश तथा हिंदी की जो डिक्शनरी होती है वो चाहिए, क्या अभी आपके पास वो ऐसी कोई बुक मौजूद है। तो दुकानदार कहते हैं, जी हाँ कि हाँ यहाँ पे ऐसी बुक है। तो मीना सामने से कहती है कि क्या आप उसका दाम बता सकते हैं। दाम यानी कि प्राइस, जो बुक वो लेने वाली है तो बुक की कीमत कौन सी है, कीमत क्या है वो आप अभी बता सकते हैं। वो ऐसा मीना दुकानदार से पूछती है। तो दुकानदार कहते हैं, दोनों के दाम 125 रुपये है कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों की अलग अलग बुक चाहिए, तो उस दोनों की प्राइस क्या है, 125 रुपये। तो मीना कहती है धन्यवाद, वो आभार प्रकट करती है ये सारी जानकारी देने के लिए। और बाद में यहाँ पे ये जो कन्वर्जेशन है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह की एक घटना की कल्पना करते हुए कक्षा में उसकी चर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको कहा है कि जैसे ये फ़ोन करके कोई भी बात पूछते हैं, इसी तरह से आपको भी एक घटना का वर्णन यहाँ पे करना है। कक्षा में अभी अभी हम स्कूल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको अपने मित्रों के साथ ऐसी डिस्कशन करनी है कि एक जो शब्द है वो आप बोलिए और सामने आंसर देगा आपका मित्र। तो इस तरह से आपको ये डायलॉग करना है। आगे देखते हैं लिखना, राइटिंग क्वेश्चन है। लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्य से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, 5 वाक्य लिखिए। जो हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में चैप्टर पढ़ा तो
वहाँ उसमें ही हमें क्या प्रेरणा मिलती है उनके बारे में पढ़ाई कर ली थी, इसलिए ये जो क्वेश्चन है हम ओमिट करने वाले हैं। आगे देखते हैं सृजनात्मक गतिविधि, क्रिएटिव एक्टिविटी। जूता कैसे बनता है? इंटरनेट की सहायता से पूरी प्रक्रिया पर एक परियोजना तैयार करके कक्षा में सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। फाइंड आउट हाउ शूज आर मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट ऑन दिस एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। यहाँ पे आपको एक बच्चा दिया गया है, वो क्या कर रहा है? जूता है, वो जूता बना रहा है। तो आज हमने चैप्टर में भी सीखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो अपने जूते और कपड़े स्वयं सिल लिया करते थे। तो अभी तो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, तो आपको इंटरनेट के बारे में और गूगल के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना है? जूता कैसे बनता है, तो ये आपको जानकारी इंटरनेट के माध्यम से लेनी है और इसको बाद में प्रोजेक्ट बना के आपके क्लास में प्रेजेंट करना है। अभी आप जब भी स्कूल आए तो आपको इस तरह से जो जूता कैसे बनता है वो प्रेजेंट स्कूल में करना है। और हमने जो भी आज एक्सरसाइज सीखी वो अपने टेक्स्ट बुक में भी आपको कंप्लीट करना है।